बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है क्या? साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सिंपल वर्ड, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो ये सारा फ्लूइड है इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। ये सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। फिर इसके बाद दो और टर्म्स आती हैं, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अगर साइटोप्लाज्म के साथ हम न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इसको भी शामिल कर लें तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और थर्ड वन है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? अगर हम इन दोनों के साथ सेल मेम्ब्रेन को भी शामिल कर लें तो ये प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। नो वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म के सेल। साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो इसको चार कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? लिक्विड पोर्शन। ये जो लिक्विड पोर्शन है सेल का इसे साइटोसोल कहा जाता है। इसको आगे हम दो में डिवाइड करते हैं, दो किस्म के लिक्विड्स में डिवाइड करते हैं, एक कोलाइडल और एक ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, और जो कोलाइडल है ना उसमें बड़े ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये वो उसमें आ जाते हैं। तो जो कोलाइडल है उससे आगे फिर दो में डिवाइड करते हैं, सोल और जेल। सोल और जेल। तो सोल क्या है और जेल क्या है? सोल और जेल, ये जो बिल्कुल यहाँ पे फ्लूइड होगा ना आउटर साइड पे, इसे क्या कहते हैं? जेल। और जो अंदर की तरफ होगा ये क्या कहलाएगा? सोल। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन। ये क्या है? साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन। साइटो मीन्स सेल और स्केलेटन ढांचा। तो सेल का जो ढांचा है उसे क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन। तो मोटर प्रोटीन जैसे उनके नाम से जाहिर है कि इनका काम कोई मूवमेंट वाला ही होगा, तो ये सेल के अंदर साइटोसोल की मूवमेंट का काम करती हैं, फ्लूइड की मूवमेंट का काम करती हैं। इसमें आ जाते हैं सेल स्केलेटन में, आ जाते हैं साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये क्या? ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स की टाइप्स हैं। ये देखें साइटोस्केलेटन, ये जो है ट्यूब लाइक हैं, ये क्या? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये जो है थ्रेड लाइक हैं, ये क्या हैं? ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ना, वो इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता रहा था, जैसे कि मैंने आपको साइटोसोल पहले समझाया है, लिक्विड पोर्शन, साइटोस्केलेटन वो सेल का स्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो अब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस ये क्या? बायोकेमिकल्स साइटोप्लाज्म्स के अंदर जो, जैसा कि प्रोटीन्स का आपको पता ही है, पिगमेंट्स जैसे कि हमारे स्किन में होता है मेलानिन। अगर मेलानिन ज़्यादा हो तो जो कलर है स्किन का वो डार्क होता है, अगर कम हो तो कलर वाइटिश होता है। आपने अगर देखें तो जो कोल्डर एरिया के लोग होते हैं ना, ठंडे इलाकों के, उनका कलर थोड़ा वाइट होता है, गोरे चिट्टे से होते हैं। लेकिन जो अफ्रीका वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ माशाल्लाह देखे होंगे आप लोगों ने। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सेल के अंदर, इनकी भी ज़रूरत है। लिपिड्स, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और ये बहुत सी मेम्ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं ना, ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या है? लिटल ऑर्गन्स ऑफ सेल। सेल के जो छोटे ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे, ऑर्गेनेल्स कहते हैं।
मिसाल के तौर पे गोल्जी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो इन सब के मुख्तलिफ काम होते हैं। गोल्जी अपरेटस को पोस्ट ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है, 2 प्यूरेट्स के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सारे प्रोसेसेस कहाँ रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा स्टोर हाउस फॉर बायोकेमिकल्स, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि सेल्स के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम्स का काम है कि प्रोटीन्स बनाना। प्रोटीन्स अपने आप से नहीं बना सकते, उन्हें प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या फराहम करता है, साइटोप्लाज्म अमाइनो एसिड फराहम करता है उन्हें, ताकि वो प्रोटीन्स बना सकें। बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन इट मेंटेन सेल शेप। उसके बाद जो साइटोस्केलेटन है सेल का, वो सेल को क्या एक उसकी शेप फराहम करता है। इट प्रोड्यूस सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनेलीज, क्योंकि ये उनका हाउस है, घर है, स्टोर हाउस है ऑर्गेनेलीज का। तो इसका काम क्या होता है, ये उनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट फराहम करता है। Then last one is most proteins are synthesized in cytoplasm. मोस्टली प्रोटीन्स जो बनती है ना वो साइटोप्लाज्म्स के अंदर ही बनती हैं। राइबोसोम्स अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है लाइक अ क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड, और ये बाकी जो इसमें ऑर्गेनेल्स हैं ना वो प्लेयर्स की तरह हैं, जो ग्राउंड में प्लेयर्स होते हैं। इस ये मिसाल आप ले लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाकी ऑर्गेनाइजेज के बारे में बताऊंगा, और साथ में मैं पिछले बोर्ड्स में आए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी आपसे शेयर करूंगा। उससे रिलेटेड अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।